इनका फेस दिखला दीजिएगा एक बार, इनका देखिए इनका कंडीशन क्या हो गया। ये बहन एक गरीब की बेटी है, इनके पिताजी भी नहीं है। ये सुन करके हम लोग को काफ़ी दुख हुआ। लेकिन लगातार ये जब यहाँ पे बैठी रह रही हैं इस कड़ाके की ठंडी में, इनका चेहरा भी देखिए हमको लग रहा है कि तबीयत खराब है। तबीयत खराब है का बहन? बुखार आ रहा था, ठीक हो गया। बुखार आ रहा था, ठीक हो गई है। और ये बचवा का भी तबीयत खराब है का? हाँ, इसको बुखार आ रहा है। देखिए जांच कीजिए और इस बच्ची को न्याय दिलाइए, क्योंकि इसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, उसका भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। काफी कष्ट में इनका तो बहनों देख लो कि यही प्यार का सजा है। अगर कहें तो झारखंड सहित बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो है सारे जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सारे लोग जो है निरंतर खबर को चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आप साफ तौर पे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पलामू प्रमंडल के धरती अगर कहें तो रामगढ़ से सच्चा आईना न्यूज के जो है चीफ ब्यूरो इब्राहिम जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। निरंतर इनका खबर भी चल रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है ये जो है मामला को लेकर के आखिर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, खबर का असर क्यों नहीं हो रहा है, इस पे विशेष हम जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। आप जो है महज 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो है चल करके आप गढ़वा के धरती पे मेराल के देवगाना गांव में पहुंचे हुए हैं इस महिला को न्याय को लेकर के। निरंतर खबर आप चला रहे हैं और मीडिया के साथ ही चला रहे हैं, लेकिन इनका न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आकिब जी, आप भी चलाएं। फर्स्ट में हम वहीं से देखें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आकर के दिखाने का प्रयास किए। सोचे कि चलिए जी, अगर एक बंदा लड़ रहा है किसी गरीब लड़की के इंसाफ के लिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग भी प्रयास करें, ताकि लड़की तो गलत कर बैठी है, क्योंकि अगर अपनी माँ अपने पिता के सपने को चूर की है और एक लड़का पे भरोसा जता करके इस तरह से गलत की है। लेकिन चलिए, खासकर हमको भी पता है, हम भी एक लड़का है। ज़्यादातर आप देखिएगा गलती लड़कों का होता है, इसलिए क्योंकि लड़कियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। बोलते हैं कि पढ़ा लिखा कर चांद के पार वाला, आप जान रहे हैं ना, उस तरह से सपने दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं लड़कियां जो है कि सीधी सादी लड़कियां उन लोगों के फरेब बातों में फंस जाती है, और फंस करके ये रेखा बहन जैसा जो है कि स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो खासकर काफ़ी दुख की बात है। और न्याय की जहाँ तक अगर बात आप कर रहे हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि गढ़वा जिले में इस तरह से मेराल प्रखंड स्थित देवगन्ना गांव में ये बहन आकर के रेखा बैठी हुई है। खासकर टाटी दिरी से ये आकर के धुरकी प्रखंड के रहने वाली है। और कहीं ना कहीं हम बता दें कि जो खबर अभी हम लोग चलाएं तो गढ़वा, पलामू, हर जगह के लोग देखते हैं, लेकिन अभी तक इस बहन को न्याय नहीं मिला है। ये काफ़ी दुख की बात है। और इससे तो हमको यही समझ लग रहा है कि अगर ये बहन एक गरीब की बेटी है, इनके पिताजी भी नहीं है, ये सुन करके हम लोग को काफ़ी दुख हुआ आकिब जी। तो अगर यही एक अमीर बाप की बेटी होती ना, तो यहाँ पे लाइन लग जाता। और लड़का कहाँ पे जो है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में होता ना, पुलिस प्रशासन पे इतना प्रेशर बढ़ जाता कि पुलिस प्रशासन कहीं अगर वो गुफा में छुपा होता ना, लड़का को निकाल करके पुलिस प्रशासन ढूंढ करके लाने का काम करती प्रशासन। लेकिन अभी तक लड़का कहाँ छिपा हुआ है, क्या है, कहाँ गए हैं, और ये अपने प्रेमी के घर पे आकर के बैठी हुई है रात दिन, समझिए कि इस कड़ाके की ठंडी में। और इस बहन के जो बच्चा है सूरज, कितना क्यूट बच्चा है, आप भी देख रहे हैं। और इनके लिए मेरी सिस्टर एक है प्रीति जी, देख करके बच्चे की हालत को जो है कि अपने तरफ से कुछ गर्मी ठंडी के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर के ये आई। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये गर्म कपड़े जो है कि लेकर के आई। कम से कम हर महिला चाहती हैं, हर बहनें चाहती हैं कि इंसाफ मिले रेखा को, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ये काफ़ी दुख की बात है। और खासकर गढ़वा जिला प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि इब्राहिम रजा हर गरीब बहनों के लिए जहां भी हो, ये तो खैर गढ़वा पलामू की ही बात है, अगर हमें बिहार नहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर बहनों के साथ अत्याचार होगा ना आकिब जी, तो हम अपने जरिए, हमसे जो बन पाएगा, मैं प्रयास करूंगा और बहनों का दुख दर्द को दिखाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जैसे और आप जैसे भाइयों पे खासकर बहनों को विश्वास है। क्योंकि ये बहन से फ़ोन पे भी बातचीत हुई थी, बहन बोली कि भैया कोई न्याय नहीं दिला रहा है, आप ही लोग पे भरोसा है, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। तो बोले कि बहन अब तो हम लोग के हाथ में जो है वही हम लोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपके दुख को, आपके परेशानी को। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं इस बहन के लिए, यहाँ के जिला प्रशासन से और खासकर जितने भी सामाजिक संस्था के लोग हैं, आप लोग महिला को मजबूत बनाने की बात करते हैं। जो महिला लाचार हैं, जो महिला गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, तो इनको न्याय दिलाइए प्लीज़, यही हम विनती कर रहे हैं, सभी से कर रहे हैं। और जितने भी डिजिटल मीडिया के भी पत्रकार हैं, अरे आप लोग नेता लोग की खबर तो चला रहे होंगे, चुनाव में भी काफ़ी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, चलाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है ताकि एक बहन को इंसाफ मिल सके। अगर इस बहन को इंसाफ मिलेगा तो समझिए कि आगे चल करके और जो लड़के होंगे किसी बहन के साथ गलत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे।
चलिए, तो साफ तौर पे देख लिए, ये हमारे सच्चा आईना न्यूज़ के जो हैं चीफ ब्यूरो इब्राहिम जी हैं, साफ तौर पे देखे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये इनका प्यार मोहब्बत पहली मर्तबा नहीं हुआ है, हमारे पूर्वजों ने भी प्यार मोहब्बत किया है, प्यार मोहब्बत करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे ये झलक रहा है कि इसका गरीबी का देन है। अगर इन पे गरीबी अगर नहीं होता, इनके पेरेंट्स अगर अमीर होते, तो अब तक जो है इस महिला को न्याय मिल जाता, इनका जो है हक अधिकार की जो लड़ाई चल रहा है, इनको न्याय मिल जाता। आप जो है देख पा रहे होंगे वीडियो में, अगर हम कहें तो दूर दराज से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी से चल करके एक से बढ़कर एक पत्रकार यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो हमारे साथ प्रीति जी भी पहुँची हुई हैं, महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने को लेकर के। कहीं ना कहीं ये जब खबर को देखे तो इनको भी दिल में ऐसा जगा कि एक महिला को जो है लड़ाई को लेकर के हमें भी शामिल होना चाहिए, उसके हक अधिकार की बात हमें भी करना चाहिए। वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप निरंतर जो है अभी देखे, झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव चल रहा था, हर एक पार्टी के नेता जो है महिला सशक्तिकरण के हक अधिकार की बात कर रहे थे और महिला सशक्तिकरण के मजबूती को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन आज इस महिला को जो है महज 1 महीना से न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ये तो सरासर जिला प्रशासन, थाना सबकी नाकामी ही कहेंगे एक तरह से कि इस बेचारी को 1 महीने से अगर यहाँ पे ये धरने पे बैठी हुई तो इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे मेरी तो पुनः यही विनती रहेगी कि प्लीज़ आप आइए और यहाँ मामला का थोड़ा संज्ञान लीजिए कि बात असल में है क्या। आप देखिए, जांच कीजिए और इस बच्ची को न्याय दिलाइए, क्योंकि इसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, उसका भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उसका भी भविष्य खराब हो रहा है, साथ में बच्ची का भी भविष्य खराब हो रहा है, और वो जो लड़का है उसका भी फ्यूचर खराब हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर हम देखें तो। हाँ, है ना, उसका भी, वो लड़का भी तो चैन से होगा नहीं, अभी कहीं पे भी होगा, पूरे फैमिली अभी परेशान होंगे। मेरा तो कहना यही है कि इनको न्याय दिलाइए और ये भी खुश, लड़का भी खुश, सब खुश, उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रशासन से मेरे हाथ जोड़कर विनती है, जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना जो निकला हुआ है जी, तो इसमें तो हमारी प्यारी प्यारी मैया लोग का ही सम्मान नहीं हो रहा है, तो फिर मैया सम्मान क्या हुआ? सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि हम हर राज्य में, हर जिले में क्या कुछ ऐसा अगर केस है तो सबसे पहले उस केस को सॉल्व किया जाए। जैसा कि ये हमारी बहन के साथ हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से रोना आ रहा है। तो एक इंसानियत के नाते भी आप आकर इनका मदद कीजिए, मेरी सबसे यही विनती है, हाथ जोड़कर पुनः। चलिए, तो प्रीति जी ने एक सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है मैया सम्मान योजना को जो लॉन्च किया गया है, कहीं ना कहीं उस योजना को हम सम्मान करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि पहले मैया को सम्मान दिया जाए या मैया को सम्मान किया जाए, इसके बाद जो है राशि से उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाए। आप साफ तौर पर देखिए कि इनका न्याय को लेकर के इतना बड़ी बात इन्होंने कही है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि खासकर जो अपने मर्दानगी दिखाते हैं लड़का लोग के, बहुत बड़ा मर्द हैं, यानी कि दूसरे की बहन को जिस तरह से आप अपमान कर रहे हैं, आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, तो अगर कल आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ अगर इस तरह से हो तो क्या लगेगा? काफ़ी दुख हो रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आकिब जी की, दिल से, अंदर से मैं काफ़ी दुखित हूँ, काफ़ी जो है कि भावुक हूँ, क्योंकि एक बहन के साथ जो है कि इस तरह से लगातार 1 महीने से कितना जो है कि यहाँ के जिला प्रशासन की नाकामी है कि अभी तक 1 महीने से इंसाफ का भीख के लिए ये भीख मांग रही है, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लड़का को ढूंढ कर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये दुख की बात है कि नहीं? आप ही बताइए। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी बहनें देख रही होंगी, तुम लोग को मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम लोग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग का भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानना होगा, अगर गाली भी देना होगा तो घर से दे देना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम लोग के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब बचपन से पाल पोस करके तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा जब बड़ा कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, जब तुम लोग अपने पैर पर खड़े होने के लायक जबकि बच्चियाँ हो जाती हैं, उस समय 3 महीना 2 महीने का प्यार पे भरोसा करके और अपने लाइफ को चौपट कर लेते हैं। ऐसा तुम लोग मत करो। खासकर अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सरदा जैसी लड़कियों का 35 टुकड़ा कर दिया जा रहा जी, तब भी आखिर तुम लोगों का ध्यान कहाँ भटका हुआ है? तब भी तुम लोग जो है कि मक्कार, झूठे, फरेब, गद्दार लड़कों के पे विश्वास कैसे कर रही हो? प्लीज़ इन सभी से दूर रहो। खासकर ये सब कोई प्यार मोहब्बत आज के दौर में, हमको जहाँ तक देखते हैं, इतना न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आज के दौर में कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर रहा है। प्यार को साले लोग सब बदनाम करके रख दिया है। बता रहे हैं हम और कुछ बोलते लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत को बदनाम करके रखा है। प्यार के नाम पर लोग जो है कि लड़कियों को यूज करते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है
है तो कचरा की तरह उठा करके कचरे के डब्बा में डालने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे रोक लगाने की आवश्यकता है ताकि हमारे झारखंड की जितने भी बहनें हैं, हिंदुस्तान के जितने बहनें हैं, सही से रह सकें और इन लोग को सुरक्षा दिया जाए। बस एक यही बार हम कहना ये चाहेंगे। इनका फेस दिखला दीजिएगा एक बार, इनका देखिए, इनका कंडीशन क्या हो गया है। इससे पहले थोड़ा नजदीक आइएगा, इससे इनका फेस पहले- दिखाइए, देखिएगा इससे- इनका कंडीशन क्या हो गया। इससे पहले हम लोग रिपोर्टिंग किए थे, उस समय कुछ इनका चेहरा ठीक ठाक था, लेकिन लगातार ये जब यहाँ पे बैठी रह रही हैं इस कड़ाके की ठंडी में, इनका चेहरा भी देखिए हमको लग रहा है कि तबीयत खराब है। तबीयत खराब है का बहन? बुखार आ रहा था, ठीक हो गया। बुखार आ रहा था, ठीक हो गई है। और ये बचवा का भी तबीयत खराब है का? हाँ, इसको बुखार आ रहा है। देखिए बच्चा का भी तबीयत खराब हो रहा है। आखिर तबीयत खराब क्यों नहीं हुआ? इतना ठंडी में रात दिन लगातार निरंतर ये यहीं पे बैठी हुई हैं। हम लोग घर पे 3-3 कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, फिर भी ठंडी नहीं जा रही है। और ये देखिए आकिब जी, बस एक कंबल है, एक बेडशीट है, और इधर देखिए एक माँ के लिए कितना ही दुखदाई घटना है कि ये जमीन पूरा ठंडा जमीन है, इस बोरे पे रात गुजारना काफी कष्ट में इनका तो बहनों देख लो कि यही प्यार का सजा है। तो ये सब प्यार मोहब्बत के जाल में मत आओ। अरे अगर लव मैरिज ही शादी करना है तो सक्सेस होकर के ठीक से कीजिए। और नहीं होता है, जब बर्तन खरीदने के लिए आप लोग जाते हैं या कपड़ा खरीदने के लिए, अगर बहनें लोग जब दुपट्टा खरीदने के लिए जाती हैं ना, तो 10 बार देखेंगे कि ये वाला है, इसमें ये मोती नहीं है, वो मोती नहीं है। आपका भाई रियली बोल रहा है, 10 बार आप लोग देखती हैं। एक दुकान में पसंद नहीं आता है तो 10 दुकान में आप लोग जाती हैं। लेकिन वही चीज़ जब शादी विवाह की बात आती है, उस समय आप लोग प्यार मोहब्बत करने से पहले 10 बार क्यों नहीं जांचते हैं कि ये लड़का कैसा है, हमारे साथ जो है कि ज़िंदगी गुजारेगा या नहीं गुजारेगा, या हमको यूज कर रहा है, फिर जो है कि कचड़े के डब्बे में फेंक देगा। ये सब आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद प्यार मोहब्बत भी करना है तो कीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए, हालांकि जो है साफ तौर पे आप सभी का बयान भी सुने और इनसे जो है रूबरू हुए। खासकर जो है हम जिला प्रशासन से एक बार और फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि इनका जो स्थिति है, इनका जो कंडीशन है, आप साफ तौर पे देख भी पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि ये महिला जो है काफ़ी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आप भी देख पा रहे होंगे जिस हिसाब से इनका कंडीशन हो गया है। कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको जो है न्याय जो है आप दिलाएं, ताकि जो है महिला सशक्तिकरण मजबूत हो सके। और इनके जो प्रेमी होंगे और ये जो लड़का का जो गार्जियन जो जिन्हें फादर कहा जाता है, अगर वो भी इस वीडियो को देखते होंगे तो आप साफ तौर पे देखिए कि आपका जो प्रेम प्रसंग हुआ उसमें जो है आपका जो लड़का है इसका नाम सूरज रखा गया है। और ये लड़का बिल्कुल सूरज की तरह चमकता हुआ दिख रहा है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो है आप सोचिए कि वैसा व्यक्ति जिनका जब शादी सही से होता है, अरेंज मैरिज होता है, और उनका औलाद उस वक्त जब नहीं होता है तो कैसा महसूस करते होंगे। लेकिन आपका लव मैरिज शादी में जो है आपका लाल जो है धरती पे आ चुका है, आप जन्म इसको दिला चुके हैं और सूरज की तरह चमकता हुआ ये बच्चा है। आप इनको अपनाएं, अपने पत्नी को अपनाएं, तब जा कर के हमारा देश में सुधार होगा, राज्य में सुधार होगा और महिला सशक्तिकरण जो है मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।